बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ विजुअल बेसिक सीरीज। आई होप आपने लास्ट लेक्चर सुन लिया होगा और उसमें जो मैंने आपको टास्क दिए थे वो भी आपने परफॉर्म कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किए तो नो नीड टू वरी, हम इसमें इंशाल्लाह उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जो कि प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में स्टार्ट किया था। और सिलेक्शन स्ट्रक्चर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है विच इज इफ देन स्ट्रक्चर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने ये बताया था कि सिंपल इफ देन स्ट्रक्चर वी कैन यूज टू मेक डिसीजन, लेकिन उसकी लिमिटेशंस या उसकी खामियां ये हैं कि उसमें हम सिर्फ वन वे डिसीजन कर सकते हैं। मतलब वी कैन ओनली चेक इफ द कंडीशन इज ट्रू व्हाट विल वी डू, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम उसमें नहीं बता सकते। इस काम के लिए इफ देन एल्स स्ट्रक्चर यूज होता है। इस पर मूव करने से पहले लेट्स टेक आवर लास्ट एग्जांपल, जो हमने इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए यूज की थी। सेम इंटरफेस है, इसमें हमने यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना था और उस नंबर को हमने चेक करना था कि ये इवन है या ऑड है। ये सिंपल इफ देन स्ट्रक्चर था, तो इसमें हम सिर्फ ट्रू केस चेक कर रहे हैं। आपको ये कोड अंडरस्टैंड करने में अभी कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हम यूजर से नंबर लेके सेव करेंगे। यहाँ पे हमने वो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से नंबर में सेव कर ली है। दिस इज दी सिंपल इफ देन स्ट्रक्चर। इफ नंबर, ये नंबर को हम चेक कर रहे हैं, इफ नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, देन ये कब ट्रू होगा? जब उस नंबर में वैल्यू 2 पे पूरी तकसीम हो जाएगी या उसका रिमाइंडर 0 आएगा। हमने एक सिंपल मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किया था नंबर एंड, ये आपको याद होना चाहिए कि हम वेरिएबल को साथ मिला के डिस्प्ले करवा सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करेगा और उसके साथ इवन शो कर देगा, ये नंबर इवन है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। हम यूज 44 नंबर देते हैं, फाइन 44 इज इवन, राइट। हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। लेकिन जब अब इसको हम कोई ऑड नंबर देते हैं लाइक 43, तो ये अभी कुछ भी नहीं करेगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ स्ट्रक्चर, राइट। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो इफ देन एल्स स्ट्रक्चर है, उसको हम अभी चेक कर लेते हैं। इफ देन एल्स स्ट्रक्चर, एज यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज्ड टू मेक टू वे डिसीजन। हम इसके जरिए से दोनों चीजें चेक कर सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या करना है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करना है। दैट इज इफ देन एल्स यूजेज। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जस्ट लाइक सिंपल इफ, लेकिन इसमें एक चेंजिंग ये आ गई है कि हम इसमें कंडीशन देते हैं, कोई भी कंडीशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, लुक दिस कंडीशन विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। इसमें क्या नंबर आता है हमें नहीं पता, हमने सिर्फ कोड लिख दिया है कि जब भी इसमें वैल्यू आए उसको आप चेक करें इस वैल्यू से। और अगर कंडीशन ग्रेटर हो तो ट्रू, अगर ट्रू हो तो यहां पे आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि अगर ट्रू हो तो क्या करना है, फॉल्स हो तो क्या करना है। वेयर एज सिंपल इफ देन में हम सिर्फ एक केस चेक कर सकते थे। अभी इसी प्रोग्राम को यूज करते हुए अपने इस स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दिस इज द सेम कोड जहां पे हमने सिंपल इफ स्ट्रक्चर यूज कर लिया था। अभी हमने सेकंड ऑप्शन कहां पे चेक करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमने ट्रू केस यहां पे चेक कर ली है। अभी दो ही ऑप्शन है कि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, या तो मॉड इसका 0 होगा, अदरवाइज मॉड इसका 0 नहीं होगा। तो उसके लिए हमें सिंपल ये लिखना पड़ेगा, सी हमने दूसरी कंडीशन यहां पे नहीं लिखी, हमने सिर्फ लिखा है एल्स। एल्स का मतलब ये है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो तो आपने ये काम करना है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे आप जितनी मर्जी चाहे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एल्स का मतलब ये है अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो यही करना है। तो एल्स में अगेन हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती। ये हमारा सेकंड ऑप्शन या अल्टीमेट ऑप्शन हमारे पास यही होता है कि या तो ये ट्रू होगा
या फिर ये ट्रू होगा। एल्स में उन्होंने क्या लिखा है, मैसेज बॉक्स नंबर एंड इज ऑड, राइट। ये नंबर वो नंबर डिस्प्ले करवा देगा जो यूजर हमें एंटर करेगा और ये सिंटैक्स आपका एज इट इज शो हो जाएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। अगेन वही प्रोग्राम है, हम 44 एंटर करते हैं तो देखें जैसे ही 44 नंबर में आया ये कंडीशन चेक हुई। 44 का जब 2 से मॉड लिया गया तो जैसे कि आपको पता है 44 पूरा पूरा तकसीम हो गया, बाकी कुछ नहीं बचता, तो रिमाइंडर इज 0, कंडीशन ट्रू हो गई। देन इसने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, मैसेज बॉक्स नंबर इज इवन, राइट। नंबर की जगह पे 44, क्योंकि नंबर में 44 था, 44 डिस्प्ले हो गया और इज इवन ये एज इट इज। यहाँ पे आप जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं। हम दूसरा ऑप्शन लेकर देखते हैं 43, जैसे कि आपको पता है 43 ऑड नंबर है। इसको जब क्लिक करेंगे, लुक 43 इज ऑड, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। जब इसने यहाँ पे 43 का मॉड लिया 2 पे तो रिमाइंडर 1 आया जो कि कंडीशन ट्रू नहीं थी, 0 नहीं था, 1 था। तो ये इसकी बजाय उसने एल्स वाला एग्जीक्यूट कर दिया। दिस इज द सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप कोई भी 2 ऑप्शन ले सकते हैं, कोई भी कंडीशन दें। जैसे हमने पास फेल का एक प्रोग्राम डिस्कस किया था, आप यहाँ पे मार्क्स लें स्टूडेंट से, मार्क्स लेने के बाद चेक कर लें इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन स्टूडेंट इज पास, otherwise he is fail. Let's discuss our last example. Create a program to check whether an year is leap year or not using if then else structure. इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। मैंने लास्ट टाइम आपको हिंट भी दिया था कि लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जो कि 4 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाएं, राइट। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो इसको हम देख लेते हैं। उसी इंटरफेस को मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। एंटर ईयर, यहाँ पे वो यूजर आपको ईयर एंटर करेगा और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। इस पे कोड चेक कर लेते हैं। मैंने पहले बताया था कि वेरिएबल का नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। डीम ईयर एज इंटीजर, एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ईयर में हम वैल्यू यूजर से ले लेंगे, text1.txt आ जाएगी। ये कंडीशन, लुक इफ ईयर मॉड 2 इक्वल्स टू 0 देन, आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक नजर आ रही है, राइट। क्योंकि ये इवन ऑड के लिए था कि आप इसका 2 पे मॉड लें। क्योंकि हमने लीप ईयर चेक करना है तो हम इसका मॉड 4 से लेंगे, राइट। अभी ये क्या करेगा, इस ईयर को चेक करेगा उसका मॉड लेके 4 से। अगर उसका मॉड 0 आता है इसका मतलब है वो ईयर 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो गया है। तो हम क्या शो करवाएंगे, मैसेज बॉक्स ईयर एंड इज लीप ईयर, यहाँ पे वो ईयर शो करवा देगा और इज लीप ईयर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, इन केस रिमाइंडर 0 नहीं आता, देन एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैसेज बॉक्स ईयर इज नॉट लीप ईयर। इसको अभी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एंटर ईयर, हम यहाँ पे 2004 एंटर करके देखते हैं अभी क्या कहता है। 2004 इज लीप ईयर, ओके। लेट्स सी 2005, 2005 इज नॉट लीप ईयर। सेम प्रोसेस है, मॉड लें 4 से, अगर रिमाइंडर 0 आए तो ये काम कर दें, अदरवाइज ये काम कर दें। So, dear students, using this simple if then else structure, now you can make any simple and complex programs making two-way decisions. आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसमें आपने 2-way डिसीजन करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना है या नहीं देना। यहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने कोई कंडीशन यूज की होती है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स इससे ज्यादा हो तो एडमिशन देना है, अगर इससे ज्यादा नहीं है तो एडमिशन नहीं देना। इसी तरह से क्या किसी एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स डिडक्ट करना है या नहीं करना। एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि अगर उनकी सैलरी इससे कम हो तो टैक्स डिडक्ट नहीं करना, अगर उससे ज्यादा हो तो टैक्स डिडक्ट करना है। तो इस तरह के सिंपल डिसीजन आप बड़ी आसानी से अभी प्रोग्राम में कर सकते हैं। आई रिकमेंड यू कि आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स इसके जरिए से बनाएं। ऑल यू नीड टू नो इज हाउ टू यूज दीज कंडीशंस। आपने इन कंडीशंस को कैसे यूज करना है, रिलेशनल ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है। लेट्स मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल यूजिंग दिस प्रोग्राम। क्रिएट अ प्रोग्राम which takes salary and scale from user and calculates the total salary after increment। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूजर से उसकी सैलरी और उसका स्केल इनपुट करवाएंगे
और उनके स्केल की बेस पे हम उनकी सैलरी को इंक्रीज करेंगे। जैसे कि ईयरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज होती है, अगर उनके स्केल 16 या 16 से ज्यादा है तो हम उसमें 10% इंक्रीज करेंगे, और अगर उनका स्केल 16 से कम है तो हम उसमें 20% इंक्रीज करेंगे। इसको पहले आप अंडरस्टैंड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारी इनपुट क्या होगी, दो इनपुट होंगी, यूजर की सैलरी जो कि डेफिनेटली नंबर्स में होगी, इशारिये वाली वैल्यू भी आ सकती है, और स्केल, पे स्केल जो नॉर्मली नंबर्स में ही होता है, इंटीजर में ही होगा, 1 से लेकर 22 23 तक हमारे स्केल होते हैं। ओके, ये दो इनपुट आ गई। इसमें अभी हमने चेक किसको करना है, स्केल को। स्केल के ऊपर हमने कंडीशन लगानी है कि इफ स्केल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, अगर ये 16 से ज्यादा है तो हम उसकी सैलरी का 10% लेके टोटल सैलरी में ऐड कर देंगे, राइट। सेकंड ऑप्शन क्या है, डेफिनेटली उनका स्केल 16 से कम ही होगा, अगर ज्यादा नहीं है तो सेकंड ऑप्शन में हम उनकी सैलरी को 20% से इंक्रीज करके टोटल सैलरी एंड पे डिस्प्ले करवा देंगे। मे बी ये आपको थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा हो, लेकिन ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स परफॉर्म दिस। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये सिंपल सा इंटरफेस बना लिया है। यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हैं, इनकी बजाय आप इनपुट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। एक इनपुट बॉक्स में हम यूजर से सैलरी लेंगे, दूसरे इनपुट बॉक्स में हम स्केल एंटर करवाएंगे, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम कहाँ पे कोड लिखेंगे, डेफिनेटली इस कमांड बटन के ऊपर हम कोड लिखेंगे। कुछ चीजें सेम पुरानी ही हैं, डिम सैलरी एज डबल, आपको आइडिया हो गया होगा, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है। सैलरी डबल क्यों लिया है, इशारिये वाली वैल्यू भी आ सकती है, राइट। डिम एम्प्लॉय स्केल एज इंटीजर, इसमें इशारिया नहीं आएगा, नंबर्स ही आएंगे। डिम इंक्रीमेंट एज डबल, देखिए ये दो तो इनपुट के लिए हो गए। इंक्रीमेंट हमने इसलिए लिया है ताकि इसके अंदर हम उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें, कितना इंक्रीज हमने करना है। और लास्ट पे डिम टोटल सैलरी एज डबल, यहाँ पे हम टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे। एक तो पुरानी सैलरी जो होगी और जो हमने इंक्रीज किया होगा, उन दोनों को मिला के हम टोटल सैलरी में सेव कर देंगे। ये चार हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। ये दो लाइंस अगेन हमारी इनपुट है, सैलरी इज इक्वल टू वैल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट एम्प्लॉय स्केल इज इक्वल टू वैल टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे हमने टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि दूसरे में हमने इनपुट लेनी है यूजर से। ये कंडीशन आपकी है, अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। स्केल हमारे पास एम्प्लॉय स्केल में है। इफ एम्प्लॉय स्केल ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ये कब ट्रू होगा, जब एम्प्लॉय स्केल में वैल्यू 16 या उससे ज्यादा होगी। तो रिमेंबर, अगर 16 से ज्यादा हो तो क्या करना है, 10% इंक्रीज करना है। अब ये 10% कैसे करना है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। देखें, इंक्रीमेंट ये वो वेरिएबल है जहां पे हम इंक्रीमेंट सेव करेंगे, इज इक्वल टू सैलरी, जो यूजर ने हमें सैलरी दी है, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का, राइट। ये बेसिकली क्या करेगा, सैलरी का 10% निकाल देगा और उसमें सेव कर देगा इंक्रीमेंट में। और जब ये सेव हो जाएगा तो हमने क्या किया है, टोटल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। गॉट द आइडिया। इसको दोबारा से एक दफा रिव्यू कर लें। पहले हमने कंडीशन चेक की, अगर स्केल 16 से ज्यादा है तो उसका 10% निकालें, राइट। यहाँ पे आप 20% भी कर सकते हैं, 15%, जिस तरह से आपको बताया गया हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके, जब परसेंटेज निकल के हमारे पास इंक्रीमेंट में आ गई है तो हमने क्या किया, ये इंक्रीमेंट वैल्यू और जो सैलरी हमें यूजर ने दी थी उन दोनों को ऐड कर दें। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमने यहाँ पे सैलरी लिखी है और उसकी परसेंटेज निकाली है तो इस सैलरी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसने सिर्फ इसके अंदर कैलकुलेशन की है, इसकी अपनी वैल्यू सेव है। इस पे इफेक्ट कब होता है, जब ये असाइनमेंट स्टेटमेंट की लेफ्ट साइड पे आता है, तब इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो हमने यही कहा है कि सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, इनको ऐड करें और टोटल सैलरी में सेव कर दें। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, उसको डिस्प्ले करवा दें, राइट। मैसी बॉक्स, टोटल सैलरी, एंड का साइन उन दोनों को मिलाने के लिए इज योर सैलरी, कि ये आपकी फाइनल सैलरी है। इसी तरह से एक ऑप्शन हमने चेक कर लिया है। कैन यू टेल मी, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा। डेफिनेटली स्केल जो है वो 16 से कम ही होगा, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमने यहाँ पे एल्स लिख दिया और सेम वही प्रोसेस, इंक्रीमेंट इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाई, अभी इसको 20% से करना है, तो हमने यहाँ पे
20 लिख दिया है। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 5 भी, एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आप लिख सकते हैं। वही चीज टोटल सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस इंक्रीमेंट और लास्ट पे सैलरी डिस्प्ले करवा दी। ये सब काम परफॉर्म करने के बड़े आसान से शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा इसको इस तरह अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए आप फिलहाल इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये सारा काम आप कर दें। देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गई हैं, पहले हमने एक स्टेटमेंट की थी, अभी हमने 3 लगा दिए कि ये 3 काम आपने करने हैं, राइट। और एल्स में भी हमने 3 कर दिए हैं, उसके बाद एंड इफ और उसके बाद एंड सब। लेट्स एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम एंड चेक वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, सैलरी, सपोज आई एम गिविंग सैलरी 4000, स्केल मैं 17 स्केल एंटर कर देता हूं। 4000 सैलरी है और 17 उसका स्केल है। अभी देखिए स्केल चेक होगा क्योंकि 16 से ज्यादा है। टोटल सैलरी में ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म करके उसमें उसने सैलरी चेक की, उसका 20% निकाला जो कि 400 बनता है, और इस लाइन में उसने उसको ऐड करके 4400 डिस्प्ले करवा दिया। दिस इज योर सैलरी, राइट। 10% निकाल के, सॉरी। अभी इसमें हम सैलरी हम 4000 रहने देते हैं और स्केल हम इसमें 15 कर देते हैं। अभी इसको इंक्रीज करके देखते हैं। लुक 4800, क्योंकि स्केल 16 से कम था तो उसने इस 4000 का 20% निकाला है। अगर स्केल ज्यादा होता तो 10%। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 10% निकालना है, 20% निकालना है। ये रिक्वायरमेंट्स आपको दे दी जाएंगी कि आपने कितने परसेंट, आपने सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है और आपका आंसर ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। So that was the complete example. So students, I hope आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करनी है। उसके लिए मैं आपको 2 प्रोग्राम्स दे रहा हूं, ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं। एक प्रोग्राम आपने जो बनाना है उसमें आपने यूजर से 2 नंबर्स इनपुट करवाने हैं। टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड चेक whether first number is square of second number or not using if then else। आपने ये देखना है कि यूजर ने पहला नंबर दिया है क्या वो दूसरे का स्क्वायर है या नहीं है। अब स्क्वायर कैसे चेक करते हैं, मैंने हिंट दे दिया है। अगर आपके पास सपोज करें नंबर ए है तो ए का स्क्वायर आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सेकंड प्रोग्राम इज जस्ट लाइक जो मैंने अभी प्रोग्राम आपको बना के दिखाया है, सेम वैसा ही प्रोग्राम है। क्रिएट अ प्रोग्राम विच टेक्स सैलरी एंड स्केल फ्रॉम यूजर, राइट। वही सेम चीजें हैं, सैलरी और स्केल ही इनपुट करनी है, लेकिन आपने इसमें करना क्या है, इसमें आपने टैक्स को डिडक्ट करना है। देखिए वहां पे हमने उनकी सैलरी बढ़ाई थी जो कि एनुअली इंक्रीज होती है कि जी 10% इंक्रीज कर दें, 20% इंक्रीज कर दें, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट टैक्स भी काटती है, तो इसकी बेस पे भी आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं। आपने टैक्स डिडक्ट करना है, किस बेस पे, इट शुड डिडक्ट 20% टू सैलरी इफ स्केल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। देखें अगर स्केल बड़ा है तो टैक्स भी ज्यादा होगा, तो आपने उनकी सैलरी में से 20% काटना है, लाइक माइनस करना है, उसको डिक्रीज करना है। एंड 10% इफ स्केल इज लेस देन 16। अगर स्केल 16 से कम है तो आपने उसमें से 10% डिक्रीज करना है, नॉट इंक्रीज, यू हैव टू डिक्रीज। ये प्रोग्राम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में और भी इंटरेस्टिंग किस्म के प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।